वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज जो हमारा टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, आपने एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ा, आपने डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ा। आप किस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो भी हमारी डेफिशिएंट डिमांड है और एक्सेस डिमांड है उसको किस प्रकार से करेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में चेंज लाकर गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है और जो भी हमारी एक्सेस डिमांड है और जो भी डेफिशिएंट डिमांड है उनको करेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, रोड बनवाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में डैम बनवाए जाते हैं, ब्रिज बनवाए जाते हैं, स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए जाते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के, लॉ और ऑर्डर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को जो सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, ये सभी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है। देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी तो क्या हो जाएगा कि लोगों के इनकम सोर्स कम हो जाएंगे। जब लोगों के इनकम सोर्स कम हो जाएंगे, उनके पास मनी नहीं होगी तो वो मार्केट नहीं जाएंगे, तो जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो ये एक्सपेंडिचर है ज़्यादा से ज़्यादा करती है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, उनके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। जब उनके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे तो उनके हाथों में पैसा होगा, मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो जहाँ डेफिशिएंट डिमांड है उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करती है और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके जो डेफिशिएंट डिमांड है उसको इंक्रीज करती है। दूसरा पॉइंट आता है टैक्स। अब देखिए, टैक्स जो है गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी पेमेंट होती है। टैक्स रेट को बढ़ाकर, टैक्स रेट को कम करके जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है उसको कम ज़्यादा किया जाता है, यानी करेक्ट किया जाता है। तो टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है। जब टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जब हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और टैक्स रेट को जब कम कर दिया जाता है तो पीपल्स की, हाउस होल्ड की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड ज़्यादा की जाएगी, तो जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगी। तो टैक्स रेट को इंक्रीज करके डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जाता है और टैक्स रेट को इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जाता है। पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग का मतलब होता है गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे उधार लेती है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू। तो इस बोरोइंग को गवर्नमेंट बढ़ा देती है। जब बोरोइंग को बढ़ा देती है तो पब्लिक के पास पैसे की कमी आ जाएगी। तो जब पैसे की कमी होगी तो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड नहीं करेंगे तो एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट जब इनको वापस कर देती है, बोरोइंग को कम कर देती है या बोरोइंग को वापस देना स्टार्ट कर देती है, तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। चौथा पॉइंट आता है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। जब हमारी गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेती है, तो गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार ले लिए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक में पैसे कम देगा, तो पब्लिक में पैसे कम जाएंगे तो क्या होगा, पब्लिक के पास पैसे कम होंगे तो एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और यदि गवर्नमेंट आरबीआई से पैसे उधार नहीं लेती, आरबीआई के पास पैसे ज्यादा है, तो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू पब्लिक में पैसे ज्यादा आएंगे, तो जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई के थ्रू भी एक्सेस डिमांड और जो डेफिशिएंट डिमांड है उनको करेक्ट किया जाता है।
इसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके थ्रू भी हम अपनी एक्सेस डिमांड और जो डेफिशिएंट डिमांड है उनको करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बैंक रेट और रेपो रेट। अब देखिए बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देता है वो बैंक रेट होता है। इसी को रेपो रेट बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम आएंगे तो पब्लिक के पास, जो पब्लिक लोन लेती है बैंक से, तो वो कम आएंगे पैसे। पब्लिक भी लोन कम लेगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो जब पब्लिक के पास पैसे कम होंगे तो मार्केट नहीं जाएगी, तो वहां एक्सेस डिमांड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, तो लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिया जाएगा, पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होंगे, तो पब्लिक मार्केट में जाएगी, तो वहाँ जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से पैसे उधार ले लेता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ज़्यादा रेट से चार्ज करते हैं पैसे, यानी ब्याज, इंटरेस्ट। तो क्या होगा, रिजर्व बैंक अपने पैसे तो कॉमर्स इसको दे देगा, ये कमर्शियल बैंक के पैसे तो रिजर्व बैंक के पास आ गए, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है तो पब्लिक में पैसे कम जाएंगे, तो एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। और रेपो रेट कम हो जाती है तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक पब्लिक में पैसे ज़्यादा देगा, पब्लिक में पैसे ज़्यादा देगा तो पब्लिक के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटी को सेल्स परचेज किया जाता है। तो ओपन मार्केट में आरबीआई सिक्योरिटी को सेल्स कर देता है, और जब ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल करेगा तो सेल करने से पैसे तो आरबीआई के पास आ गए, पब्लिक के पास सिक्योरिटी, तो पब्लिक का पैसा तो आरबीआई के पास आ गया। अब पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे तो एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। आरबीआई ने सिक्योरिटी को परचेज कर लिया, जो परचेज किया तो पब्लिक के पास पैसा वापस चला गया, पब्लिक के पास पैसा वापस चला गया तो पब्लिक मार्केट जाएगी, तो जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कॉमर्शियल बैंक की जो टोटल डिपॉजिट होती है उसका एक फिक्स अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 4% सभी बैंक टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा कराते हैं, वो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर को रिड्यूस करके, अब सीआरआर मान ली 4% मान लिया आपने, इस सीआरआर आपको 3.5 कर दिया, तो रिजर्व बैंक के पास पैसे कम आए, कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे रहे तो पब्लिक में ज़्यादा पैसे का लोन देगा, तो डेफिशिएंट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। सीआरआर को बढ़ा दिया तो रिजर्व बैंक के पास पैसे ज़्यादा चले गए, कॉमर्शियल बैंक के पास कम हो गए, तो पब्लिक में पैसे कम जाएंगे, तो वहाँ एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एसएलआर क्या होता है, बैंक, जो भी कॉमर्शियल बैंक है, जिन भी कस्टमर के बैंक में पैसे जमा होते हैं, तो बैंक ये मान कर सकता है कि 10% कस्टमर ऐसे होंगे जो कभी भी अपना पैसा वापस लेने आ सकते हैं। तो टोटल डिपॉजिट का अप्रोक्सीमेटली 10% जितने भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं। इस रेशियो को बढ़ाकर एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जाता है और इस रेशियो को कम करके डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का और उसके बदले में 1,50,000 की कोई भी एसेट जो है वो गिरवी रखी है, तो जो 50,000 का डिफरेंस है दैट इज मार्जिन। इस मार्जिन को बढ़ाकर 50,000 की जगह 60,000 मार्जिन कर दिया, तो आपको लोन कितना मिला, 90,000 मिला, तो 90,000 की डिमांड करोगे आप। मार्जिन 40,000 कर दिया तो आपको 1,10,000 मिल गया, तो 1,10,000 की, तो मार्जिन तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। तो मार्जिन को रिड्यूस करके डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जाता है और मार्जिन को इंक्रीज करके एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जाता है।
मोरल प्रेशर क्या होता है? जब हमारी एक्सेस डिमांड है उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को ऑर्डर देता है कि आप लोन पर एक्सेप्शन लगाएंगे, लोन पब्लिक में नहीं देंगे, कम से कम लोन देंगे। जब पब्लिक में कम से कम कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा तो पब्लिक में पैसा कम होगा, तो मार्केट कम जाएंगे, तो वहां एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोन के लिए प्रेशर डाला जाता है। तो जब पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा लोन जाएगा तो उनके पास पैसे ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो वहां डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी। क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं जिन पे आपकी लिमिट फिक्स की जाती है, क्या लिमिट फिक्स की जाती है कि आप एक मंथ में क्रेडिट कार्ड पर लिमिट 50,000 रुपये परचेजिंग कर सकते हो, 1 लाख रुपए की परचेजिंग कर सकते हो, 2 लाख की। तो ये क्या है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है ना, इसको बढ़ाकर आपकी लिमिट को बढ़ा दिया, 5 लाख रुपए तक की परचेजिंग कर सकते हो, तो आप डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगी। लिमिट को कम कर दिया कि ओनली 2 lakhs, 5 लाख की बजाय 2 लाख की डिमांड कर दी आपकी, 5 लाख जो आपकी लिमिट थी उसको रिड्यूस करके 2 lakhs पे कर दिया, तो अब आप 2 लाख रुपए तक की डिमांड करेंगे, तो आपकी जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक्सेस डिमांड और जो डेफिशिएंट डिमांड है उनको करेक्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।